नमस्कार, मैं अंजलि सिन्हा। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर कोई किसानों के हित के बारे में बात करता है, लेकिन उनका सूद लेने वाला कोई नहीं। गढ़वा में एफसीआई की मनमानी के कारण किसान बेहाल हैं। ना तो एफसीआई के अधिकारी राज्य स्तर के किसी भी अधिकारी की बात सुन रहे हैं, न किसी भी राजनेता की। हद तो तब हो गई जब वो मुख्यमंत्री की भी बातों को अनसुना कर दिया। राज्य सरकार के कहने पे भी वे कर केंद्र में रखे धान जो हैं सड़ गए किसान के, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। इसे हम क्या कहेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा या फिर कुछ और? कितना कर्जा हो गया है? सर 2.5 लाख रुपया कर्जा हो गया है मेरा। धान कितना आपका? मेरा 100 क्विंटल धान है सर। गए थे मैनेजर के पास पहले, तो मैनेजर से बोले कि धान सर ले लीजिए। कह रहे हैं कि 15,000 रुपया लेंगे तो धान लेंगे। इसी बीच में मेरा कोरोना हो गया और मैं गढ़वा गया सदर अस्पताल में। वहाँ से डॉक्टर जवाब दे दिया तो मैं रांची चला गया 7 हॉस्पिटल में। वहाँ 10 दिन भर्ती था। कितना खर्चा हुआ? 10 दिन में 2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया। और ब्याज पर कैसे खर्चा किए? मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज पर रुपया लेकर के और हम कर्ज लेकर के और भरे हैं सर। और मेरा धान नहीं बिकेगा तो सर हम कैसे कर्ज भरेंगे सर? हम क्या नाम पड़ेगा आपका? खेती पर आश्रित है सर। हमारा नाम सत्येंद्र कुमार गुप्ता है। क्यों यहाँ पर है? जी सर, हम लोग जैसा कि 25 अप्रैल से मैसेज के हिसाब से अपना धान लाकर रखे हैं क्रय केंद्र पर, और लगातार आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग के सब्र कीजिए, नंबरिंग सिस्टम से हम ले लेंगे 30-31 तक, जितना की डेट अनुमानित है। उसी के आधार पर हम लोग उसका इंतज़ार करते रहे और बाकी का धान खरीदाता रहा। छोटे मोटे जो किसान हम लोग हैं, खासकर छोटे घराने से आते हैं, उन सब का मतलब अभी भी धान पड़ा हुआ है। और हम लोग कर्ज में पूरा इस कोरोना काल में कहीं कहीं से पैसा व्यवस्था करके अपना काम चला रहे हैं। और इस पर कोई भी पदाधिकारीगण इसको थोड़ा हल्का में लेते हुए हम लोग पर ध्यान नहीं। अभी क्या स्थिति है धान यहाँ पर? अभी धान का क्रय का कहीं से मतलब हम लोग को खबर नहीं मिला है कि क्रय होगा या भी होगा भी नहीं। धान से अंकुर निकल गया है? अंकुर भी निकल रहा है और औने पौने दाम पर कुछ यहाँ पर जो राइस मिल वाले नज़दीकी जो है औने पौने दाम पर खरीदने के लिए तैयार हैं। कुछ देखना है कि 25% धान, तो इसमें 25 से 50% धान बिल्कुल ही बेकार हो गया है। उसका भरपाई किसान कैसे करेगा, एक तो हम लोग खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। प्लस में यहाँ पर क्या नाम है आपका? किसानों की बात सुनकर आपके आंखों में आंसू आ गए होंगे। यही अन्नदाता जिनको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उसकी हकीकत देख आपको भी गुस्सा आ जाएगा। हजारों टन माल यूं ही सड़ जाता है, लेकिन इसकी खरीदारी नहीं की जाती है। आप रिपोर्ट देखिए। गढ़वा जिले में लगभग 14 धान क्रय केंद्र पर एफसीआई धान को खरीद रही है, लेकिन पिछले 1 माह से धान की खरीदारी बंद कर दी गई है। नतीजा यह है किसान परेशान और आंदोलित है, लेकिन उनके आंदोलन का एफसीआई के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वहां के सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को इसे लेकर ट्वीट भी किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश डीसी को दिया गया। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की बातों को भी अधिकारियों द्वारा अनसुना कर दिया गया। राज्य के मंत्री के बुलावे पर भी बैठकों में धान क्रय केंद्र के अधिकारी लापता रहे। इस पर मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया, बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा जिला आपूर्ति पदाधिकारी की बातों पर गौर करें तो यह काफी परेशान है, क्योंकि एफसीआई इनकी बातों को नहीं मान रहा है, सिर्फ मनमानी कर रहे हैं। धान क्रय एक्चुअली एफसीआई के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ 14 केंद्र हैं और सभी केंद्र में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम किया जा रहा है। कभी स्टाफ की कमी बताई जाती है उनके द्वारा, कभी बोरा की कमी बताई जाती है। किसानों को मैसेज दे के बुलाया जाता है और उनका धान समय पे लिया नहीं जाता है। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के घटुवाकला गांव में रखे जरा किसानों के इस धान को देखिए। यहाँ महीनों से रखे धान के बोरे से अब अंकुर निकलने लगे हैं। किसान अपने अपने धान को दूसरे बोरे में पलट रहे हैं, तो कोई अंकुर को हटा रहा है तो कोई भींगे धान को सुखा रहा है। यह हाल हो गया है गढ़वा के किसानों का। मजबूरन किसान अपने रखे धान को घर ले जा रहे हैं, तो कोई अभी भी बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है।
पूरे झारखंड में गढ़वा, पलामू और चतरा ही 3 ऐसा जिला है जहां पूरे झारखंड का 35% धान की पैदावार होती है। सिर्फ इन्हीं 3 जिलों में एफसीआई धान को खरीदती है, बाकी के अन्य जिले में पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी होती है। फिर किसानों का यह हाल होना समझ से परे है। किसानों की यदि बातों को अधिकारी नहीं सुनेंगे तो जरा सोचिए आगे क्या हाल होने वाला है इस राज्य का। इधर सूत्रों की माने तो एफसीआई अधिकारी किसी बैठक में भले न आए, लेकिन बिचौलियों के घर आना जाना लगा है। अब ऐसे में इन अधिकारियों की करतूतों को आप ही सोचिए और खुद समझिए कि किसानों के साथ किस तरह की साजिश चल रही है। कुमार मेहता जनगणना का घर है और कई मुश्किल से यहाँ धान लेके आए थे, तो में पानी भी हो गया। अब दोहरा काम हो रहा है कि नया बोरा लान के पैक करके हम लोग सी रहे हैं। क्यों, क्या हो गया उसमें? जैसे भींज गया बोरा, तो पलटी करके नया बोरा खरीद के लान के पलटी करके उसको सी रहे हैं। कितना धान है आपका? हमारा धान है करीब 150 बोरा। उस समय अंकुर भी निकल गया है। हाँ, तो अरे जब भींज गया तो निकलबे करेगा। क्या हो गया? धान सब सड़ गया था। कैसे? ट्रक नहीं मिला। ट्रक नहीं मिला कि खरीदा नहीं गया? नहीं खरीदा गया, न ट्रक को मिला। दोनों खरीदा नहीं गया। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? राइस मिल को भेजेंगे। अभी पानी से भीगने से क्या नुकसान हो गया? सब सड़ गया ना सर पूरा। अब बोरा पलटेंगे, राइस मिल वाला वैसे नहीं ना रखेगा, तब काट न लेगा सब। कैसे बेच रहे हैं? कैसे बेच रहे हैं? हमारे जैसे रेट लगाएगा तो बेचेंगे। कैसे बेच रहे हैं? रेट वहाँ लगेगा ना, वहाँ ना रेट लगेगा। क्या लगा रहा है? 1300 का लगाएगा। 1300 के लगा। और यहाँ कैसे सकता है सरकार? सरकार कैसे लेते हैं? 20-50 के लेता है। 7.5 रुपए का नुकसान क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो हम लोग रोइए क्या करेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? धान क्रय को लेकर अपने सीएम को ट्वीट भी किया था, कुछ जब कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद किसान के घर से हूं और मुझे इसकी पीड़ा लाजमी है कि मुझे इसकी पीड़ा है। हमारा धान खुद ही खरीद लिया सरकार ने और पैसे भी आ गए। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका अभी तक धान तो खरीद लिया सरकार ने लेकिन पैसे नहीं आए, तो मुझे उसकी चिंता है कि आखिर जो किसान बचे हुए 35% जिनका धान अभी तक गढ़वा और पलामू जिले में नहीं खरीदा पाया है और उसमें कांडी प्रखंड भी शामिल है। इस पदाधिकारियों की हम घोर लापरवाही कहेंगे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को केंद्र पहले से अगर दिए होते खोज करके, और क्रय पदाधिकारी जो हमेशा बहाना बनाते रह गए कि केंद्र हमारे पास नहीं है, हमें केंद्र खोज के दिया जाए, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी की घोर लापरवाही यहाँ पे देखने को मिलती है और डीएसओ की भी घोर लापरवाही। जबकि मैंने हमेशा फ़ोन से डीसी साहब, डीएसओ साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, क्रय विकास पदाधिकारी सभी को मैंने फ़ोन से सूचना देते रह गया कि किसानों की जो समस्या है उसमें सूद लिया जाए और जल्द से जल्द धान की खरीदी हो। उसके बाद जब 30 मार्च का जो गाइडलाइन था सरकार का कि 30 मार्च तक धान की खरीदी होगी, उसके बाद जो किसान बच गए 35%, उनके साथ हम प्रखंड कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए एक दिन के लिए। अपने सूद लेने के लिए किसी किसानों की बेटी की शादी है, किसी किसानों के बाबूजी का इलाज कराना है, ये और इस महामारी में उन्हें पैसों की किल्लत है। इसको सरकार की समझने की ज़रूरत है। हमेशा राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोस रही है, तो इस दो पेचीदे मामले में, दो सरकार के मामले में, केंद्र और राज्य सरकार के मामले में किसान पेच में आ रहे हैं और उन्हें इसकी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। आपने ट्वीट भी किया सीएम को? जी, मैंने धरने पर जैसे ही बैठा था तो मैंने वहीं बैठे बैठे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ट्वीट भी किया था और उन्होंने बड़ी खुशी हुई थी कि उन्होंने संज्ञान भी ले लिया था और गढ़वा उपायुक्त को निर्देश भी दिया था कि आइंदे से ऐसी समस्या न आए और इसकी जाँच करते हुए हमें सूचित करें। लेकिन आज तक न सूचना मिला और न ऊपर के अधिकारी किसानों को सीधे सीधे जवाब दे पाए कि धान की खरीदी होगी या